26,000 के लेवल पर बहुत सारे कॉल सेलर्स बैठे हैं, मतलब ये एक मजबूत छत है। और 25,800 पर पुट सेलर्स बैठे हैं, जो एक मजबूत फ्लोर का काम करेगा। पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल है। तो कुल मिलाकर आज मार्केट एक रेंज में थोड़ा चौपी रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, साल 2025 के आखिरी ट्रेडिंग दिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए सीधा आज के मार्केट एक्शन में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज बाजार की चाल तय कर सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन जरूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी भारत की एक जबरदस्त आर्थिक खबर की। फिर देखेंगे कि आज मार्केट का मूड कैसा है, स्टील सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक्स आज लाइमलाइट में हैं, और हाँ, आखिर में ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल लेवल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी, सबसे शानदार खबर से। एक ऐसी खबर जिसने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर एक नई जगह दिला दी है। ये नंबर देखिए, $4.18 ट्रिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये है भारत की नई जीडीपी। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम ऑफिशियली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी और पॉजिटिव खबर। और ये सब हुआ कैसे? इस ग्रोथ के पीछे जो इंजन है वो है 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट, वो भी Q2 FY26 में। मतलब हमारी इकोनॉमी वाकई रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो ये तो थी मैक्रो इकोनॉमी की बात। अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि आज साल के इस आखिरी ट्रेडिंग दिन हमारा मार्केट कैसा लग रहा है। यहां देखिए, कल मार्केट एकदम फ्लैट बंद हुआ, लेकिन कहानी फ्लैट नहीं है। एक तरफ है FIIs जो लगातार माल बेच रहे हैं, कल भी 2,760 करोड़ की बिकवाली की, और दूसरी तरफ है हमारे DIIs जो डटकर खड़े हैं और उन्होंने 2,644 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को गिरने से बचा लिया। मतलब एक जबरदस्त खींचतान चल रही है और आज भी ये जारी रहने वाली है। चलिए अब फोकस करते हैं उस सेक्टर पर जो आज एक्शन का केंद्र बन सकता है, और वो है स्टील सेक्टर। खबर यह है कि सरकार ने स्टील इंपोर्ट पर नई एंटी डंपिंग टैरिफ लगा दिए हैं। तो ये काम कैसे करेगा? ये एक 3 साल का प्लान है। पहले साल 12% ड्यूटी, फिर अगले साल 11.5% और तीसरे साल 11%। इसका सीधा सा मतलब है, जो सस्ता स्टील बाहर से, खासकर चीन से आ रहा था, अब वो महंगा हो जाएगा। इससे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो सवाल यह है कि इस खेल के विनर कौन है? देखिए, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, JSPL, ये जो बड़े नाम हैं जो फ्लैट कार्बन स्टील बनाते हैं, इनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। इनको मार्केट शेयर भी मिलेगा और मार्जिन भी बेहतर होगा। और हाँ, NMDC को भी इनडायरेक्टली फायदा है। भाई, जब स्टील ज्यादा बनेगा तो आयरन ओर की डिमांड भी तो बढ़ेगी। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये खबर सबके लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि जिंदल स्टेनलेस, ये लोग तो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं और ये ड्यूटी उस पर लागू नहीं होती। और जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए तो ये उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल यानी स्टील अब महंगा हो जाएगा। ओके, अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की। फटाफट देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो आज खबरों में हैं। तो सबसे पहले RIL, इन्होंने $30 बिलियन के सरकारी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। फिर है इंडिगो, जिनके लिए डबल ट्रबल है। एक तो 448 करोड़ की GST पेनल्टी और ऊपर से मार्केट शेयर भी घट रहा है। PNB में एक बड़े फ्रॉड की खबर है, करीब 2,434 करोड़ का। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक ने इसकी 100% प्रोविजनिंग कर रखी है, तो कोई नया झटका नहीं लगेगा। अरविंद फैशंस ने फ्लाइंग मशीन में फ्लिपकार्ट का स्टेक खरीद लिया है। मतलब अब ब्रांड पूरी तरह से उनका है। और आखिर में वॉरी एनर्जीज को एक नए CEO मिल गए हैं। चलिए अब आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये लेवल्स जानना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 26,000 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, और नीचे 25,830 से 850 का जोन एक मजबूत कुशन का काम करेगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हो सकता है ये 59,300 से 59,500 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करे। और जानते हैं, ऑप्शंस का डेटा भी यही कहानी कह रहा है। 26,000 के लेवल पर बहुत सारे कॉल सेलर्स बैठे हैं, मतलब ये एक मजबूत छत है। और 25,800 पर पुट सेलर्स बैठे हैं, जो एक मजबूत फ्लोर का काम करेगा। पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल है। तो कुल मिलाकर आज मार्केट एक रेंज में थोड़ा चौपी रह सकता है। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ FIIs की बिकवाली का प्रेशर, दूसरी तरफ DIS का सपोर्ट। साल 2025 के इस आखिरी दंगल में कौन जीतेगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर आपको फास्ट अपडेट्स चाहिए तो हमारा फ्री WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। और हाँ, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।